हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट से एंटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने विभव और विभवांतर के बारे में बेसिक जो नॉलेज था उसके बारे में हमने जाना था और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन भी किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर एग्जाम्पल नंबर 3.1 से। तो देखो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो हमको क्या दे रखा है। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको दे रखा है कि एक स्थान पर विभव -15 वोल्ट है। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु ले लेते हैं A, और इस A पर विभव जो दे रखा है वो कितना है, मान लेते हैं VA है और ये कितना -15 वोल्ट, ठीक है। और एक दूसरा स्थान है B, इस B पर जो विभव दे रखा है वो कितना है V वोल्ट। तो इसको मान लेते हैं VB बराबर V वोल्ट। और यहाँ पे 6 कूलाम का आवेश है, तो 6 कूलाम के आवेश को पहले स्थान से, यानी पहला स्थान A हो गया, दूसरा स्थान B हो गया, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम इस आवेश को लेके आते हैं और ये कितना है, यहाँ पे जो आवेश मान लेते हैं वो Q0 है, जो कितना दे रखा है 6 कूलम आवेश दे रखा है। तो 6 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो कितना है 150 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो W है, W एक्सटर्नल लिख लेते हैं, तो वो कितना है 150 जूल, ठीक है। तो हमको ये बताना है यहाँ पे कि V का मान क्या होगा, यानी कि दूसरे स्थान पर विभव कितना होगा। तो हमको थोड़ा सा विभवांतर और विभव की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें कि जो मान दे रखे हैं तो उससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्य के बारे में कुछ दे रखा है, विभव 2 बिंदुओं पर विभव दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो विभवांतर की परिभाषा यहाँ पे हम काम में ले सकते हैं। क्या विभवांतर की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं हम, विभवांतर की परिभाषा से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो है, A से B तक आवेश को लेके जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल बटे Q0। ये विभवांतर की परिभाषा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखे हैं मान, उन सबको यहाँ पे रख देते हैं। तो VB की जगह तो हम क्या लिख देंगे, V रख देंगे, माइनस VA की जगह क्या रखेंगे, -15 वोल्ट रख देंगे, बराबर W एक्सटर्न किया गया कार्य 150 जूल है, बटे में आवेश कितना है Q0 6 कूलम है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इसको क्या लिखेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V + 15 बराबर 150 में 6 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 जूल आ जाएगा। अब V + 15 बराबर 25 है, 15 को इधर लेके जाएंगे तो V बराबर क्या आ गया, ये जूल पर कूलम हो जाएगा, 15 इधर आएगा तो 25 - 15 हो जाएगा। तो 25 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो V बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। और यही हमको ज्ञात करना था कि B बिंदु या हम बोले दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट जो है वो कितना है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3.2, इसमें आपको दे रखा है, देखो 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा।
तो इसमें भी हम देखो विभवांतर की परिभाषा की सहायता से हम जो सूत्र उत्पन्न किया था वो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, एक आवेश है 20 कूलम, मान लेते हैं ये क्यू नोट है 20 कूलम आवेश है, और इसको ए से बी तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो कितना है, 2 जूल कार्य है, यानी कि W एक्सटर्नल दे रखा है हमको कितना, 2 जूल, ठीक है। और A से B तक हम इसको ले जा रहे हैं और दूरी दे रखी है 0.2 मीटर यहाँ पे। इसमें ये पूछा गया है कि A से B तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 2 जूल है तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, क्या निकालना है, विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम विभवांतर की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से हमको पता है कि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है VB माइनस VA बराबर ये होता है क्या, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल कितना है, 2 जूल है, बटे में आवेश कितना है 20 कूलम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VB माइनस VA बराबर 1/10 हो जाएगा, और 1/10 कितना होगा, 1/10 हो जाएगा ये 0.1 हो जाएगा। तो VB माइनस VA कितना आ गया, VB माइनस VA बराबर आ गया 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। और यही हमको इसमें ज्ञात करना था कि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है। इसको पोज करके आप नोट कर लो। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.3, इसमें देखो हवा में स्थित किसी बिंदु धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10⁻⁻9 कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हवा में स्थित, यानी कि निर्वात, ये मान सकते हैं माध्यम नहीं है, क्योंकि जब हम हवा या निर्वात की बात करते हैं तो वहाँ पे माध्यम की उपस्थिति नहीं मानते हैं। तो हवा में स्थित है और ये कोई धनात्मक बिंदु आवेश है कितना, 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलम, और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है, मान लो यहाँ पे स्थित है, ए बिंदु पर है, और ये कितना है बिंदु आवेश, Q बराबर दे रखा है ये 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इससे कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि लिख लेते हैं R बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे इस बिंदु पर मान लेते हैं बिंदु क्या है, B है, बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है हमको, VB ज्ञात करना है या V बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो हमको पता है कि विभव की परिभाषा, या हम बोलें कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र हमने व्युत्पन्न किया था। तो वो सूत्र क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। V बराबर हमने देखा था निर्वात के अंदर या हवा के अंदर, क्या देखा था हमने, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है, और बिंदु जो है वो क्या है, बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, देखो Q का मान दे रखा है, Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है हमको 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलम। R कितना दे रखा है, दूरी जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग लग जाएगा, तो 10/100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब ये जो मान है हम इस सूत्र में रख देते हैं। यहाँ पे 1/4πε0 है, ये इसको हम K से भी लिखते हैं, और इसका जो है निर्वात के लिए या हवा के लिए जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणा 10⁹ तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास देखो मान रखने पर क्या आता है, V बराबर, इसकी जगह तो हम रख देंगे 9 गुणा 10⁹
इंटू क्यू का मान कितना है, क्यू का मान ये रहा 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलम, तो ये मान भी रख देते हैं। तो 1.1 गुणा 10⁻⁹ बटे में आर कितना है, आर है 0.1 मीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पे हमारे पास देखो क्या आता है, सोल्व करेंगे तो एक तो 1.1 बटे 0.1 है तो 11 बटे 1 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ठीक है। तो ये v बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9 इंटू 11 गुणा 10⁻�9 बटे में 0.1 था, पर 1.1 तो एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पे भी है, एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव हट गया तो 11 बटे 1 कितना हो जाएगा 11, तो ये लिख दिया हमने। और साथ में 9 गुणा 10⁻9 और 10⁻�9 भी है। अब ये जो मान है इसको अगर देखें 10⁻9 इंटू 10⁻�9 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 10⁻9 गुणा 10⁻�9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻9 प्लस -9, घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है गुणा में होने पर। तो ये फाइनली क्या आएगा 9 - 9 0, 10⁻0 और ये क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू 9, तो v बराबर ये आ गया 9 गुणा 11 और इसको गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा 99 वोल्ट, 99 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है कि इस बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्राप्त होता है। इसको पोज करके नोट करो। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3.4, इसमें देखो दो आवेशों 4 गुणा 10⁻�9 कूलम तथा -3 गुणा 10⁻�9 कूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा, ये हमको बताना है। और इसमें दे रखा है कि अनंत पर विभव का मान 0 लीजिए। तो हम अनंत पर विभव क्या लेते हैं 0 ही लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दो आवेश हैं, तो दो आवेश मान लेते हैं कि एक आवेश A पर स्थित है और दूसरा आवेश B पर स्थित है। मान लेते हैं कि A पर स्थित आवेश जो है वो कितना है 4 गुणा 10⁻�9 कूलम आवेश स्थित है। इसको हम मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं। और B पर स्थित आवेश जो है वो कितना है, वो है -3 गुणा 10⁻�9 कूलम है, यहाँ B पर स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर दूरी है। इनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर। अब ये बोल रहा है कि इसमें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो देखो इस बिंदु A पर स्थित जो आवेश है वो 4 गुणा 10⁻�9 कूलम है। B पर स्थित जो आवेश है वो कितना है -3 गुणा 10⁻�9 कूलम है। दोनों में बड़ा कौन सा है, अगर हम देखें तो A पर स्थित जो आवेश है उसका मान ज़्यादा है और B पर स्थित आवेश जो है उसका मान कम है। ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, यानी कि परिमाण में ये जाता है ये कम है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, कहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर 0 कैसे होगा, देखो विभव बिंदु आवेश के कारण जो विभव का जो सूत्र होता है उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो V बराबर होता है 1/4 πε0 Q/R। ये सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का। ठीक है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर A पर स्थित जो आवेश है उसके कारण जो विभव होगा इस लाइन पे कहीं पे भी, तो वो किस तरह से निर्भर करेगा। तो V का मान जो है एक तो आवेश पर निर्भर करता है, एक दूरी पर निर्भर करता है और एक माध्यम पर। यहाँ पे माध्यम तो हम निर्वात मान के चल रहे हैं, हवा मान के चल रहे हैं। दूरी जो है वो किस तरह से है, V क्या है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमान, यानी दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाएगा। और आवेश के साथ में किस तरह से है, V क्या है आवेश के सीधा समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आवेश का मान बढ़ने पर V का मान
बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है आवेश का। तो इस अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दो बिंदु लेते हैं, देखो समझना, एक बिंदु एकदम मध्य में ले लेते हैं। मध्य पर जो बिंदु होगा उस पर इस आवेश के कारण जो विभव होगा और इस आवेश के कारण जो विभव होगा उसमें किस में ज़्यादा होगा। ध्यान देना कि ये जो मध्य में जो बिंदु ले रहे हैं इसकी इस आवेश से और इस आवेश दोनों से दूरी क्या है, समान है। यानी दूरी पर तो निर्भर नहीं कर रहा, किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ पर जो आवेश है उसका मान ज़्यादा है, तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आवेश ज़्यादा है और ये आवेश कम है, दूरी दोनों की समान है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस बिंदु को थोड़ा सा इधर ले लें, थोड़ा सा इधर ले लें, तो क्या होगा बताओ। तो क्या होगा कि ये दूरी कम हो गई है। दूरी कम होने के कारण इसके कारण जो विभव होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आवेश के कारण तो पहले से ही ज़्यादा था तो और ज़्यादा हो जाएगा। मध्य बिंदु से इधर किसी बिंदु पर जो विभव होगा इसके कारण वो क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा। और बिंदु को हम मध्य बिंदु से इधर लेके आ रहे हैं तो इस आवेश के कारण ये जो Q2 हम ले रहे हैं -3 × 10⁻⁹ कूलम, इसके कारण जो है इस बिंदु पर विभव क्या होगा, पहले से और कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह आवेश पहले से कम था और ये दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, विभव कम हो जाता है, क्योंकि विभव क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ध्यान रखना है। इधर वाले बिंदु पर अगर हम बात करें तो इसके कारण विभव पहले से ज़्यादा हो जाएगा, इसके कारण विभव कम हो जाएगा। और दोनों का परिणामी निकालें कि इसके कारण यहाँ पे विभव और इसके कारण विभव, उनका योग करें तो इसके कारण धनात्मक आएगा, इसके कारण ऋणात्मक आएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विभव शून्य नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब इस मध्य बिंदु से अगर आप किसी इधर वाले किसी बिंदु पर आप विभव निकालोगे तो उसका मान कुछ ना कुछ आएगा, शून्य नहीं होगा। क्योंकि इधर आने पर क्या होगा, इसके कारण विभव बढ़ता जाएगा और इसके कारण कम होता जाएगा, क्योंकि इससे दूरी बढ़ रही है, इस आवेश से दूरी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आवेश का मान जो है इधर वाले से ज़्यादा है। अब अगर आवेश मध्य बिंदु से, जैसे मान लो कि भाई ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से अगर बिंदु इधर है, इस बिंदु पर विभव की बात करें तो इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, कम होने वाला है। क्यों, यहाँ से दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ने के कारण इस आवेश के कारण विभव पहले से कम हो जाएगा और इस आवेश के कारण विभव क्या होगा, इधर दूरी कम हो रही है तो इस आवेश के कारण विभव यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसके कारण कम हो रहा है। यानी कि इस मध्य बिंदु के इधर किसी बिंदु पर एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहाँ पर इन दोनों के कारण जो विभव आएगा उनका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। अब वो बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं और एक बिंदु इधर मान लेते हैं जिस पर विभव शून्य होने वाला मान लेते हैं। हमको नहीं पता कहाँ है तो ये मान लेते हैं ये बिंदु जो है वो P है और इसको मान लेते हैं Q। अब ये भी मान लेते हैं कि इस P की जो दूरी है A से दूरी मान लेते हैं कितनी, X मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, X। ये पूरा कितना है, 0.1 है। तो ये अगर A से X है तो ये दूरी कितनी होगी, P की B से दूरी, यहाँ ये हो जाएगी कुल कितनी है 0.1, तो 0.1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब जो है बात करें इस Q की जो दूरी है तो A से जो दूरी है वो कुछ मान लेते हैं हम। A बिंदु से Q की जो दूरी है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं x डैश मान लेते हैं Q की A से दूरी। ठीक है, और P से दूरी, B से दूरी क्या होगी इसकी, तो अगर हम बात करें ये x डैश है पूरी और ये 0.1 मीटर है, तो ये जो दूरी होगी ध्यान से देखोगे तो x डैश में से 0.1 माइनस कर दो, x डैश माइनस 0.1 मीटर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डायग्राम अच्छे से समझना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये डायग्राम अच्छे से समझने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु P पर विभव शून्य होने के लिए क्या जरूरी है। बिंदु P पर विभव शून्य होने के लिए जरूरी है कि बिंदु आवेश जो यहाँ पर स्थित है उस आवेश के कारण यहाँ जो विभव होगा और यहाँ पर जो आवेश स्थित है उसके कारण यहाँ पर जो विभव होगा उसका परिमाण क्या होना चाहिए, दोनों विभव का समान होना चाहिए और चिन्ह में क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यानी कि यहाँ से इस बिंदु पर विभव जो होगा वो धनात्मक होगा क्योंकि धनात्मक आवेश है, और इससे यहाँ पर विभव जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। बिंदु P पर विभव शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, शून्य होने के लिए A के कारण यहाँ पे जो विभव होगा P पर वो, और B के कारण जो विभव होगा P पर, उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, VA प्लस VB बराबर 0। कहाँ पर, बिंदु P पर। ठीक है, VA क्या है, VA है A के कारण P पर विभव, VB क्या है, B के कारण P पर विभव। ठीक है, अब सूत्र की बात करें अपन यहाँ पे, तो इस सूत्र में V का विभव का बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, KQ/R या फिर 1/4πε0 Q/R। इसको अगर इधर लेके जाएं यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं इसको VA बराबर माइनस VB। ठीक है, ध्यान रखना है कि VA जो है वो बिंदु P पर A पर स्थित आवेश के कारण विभव है, और VB जो है P पर बिंदु आवेश जो B पर स्थित है उसके कारण विभव है। अब VA को मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1/4πε0 Q/R। तो R मतलब बिंदु आवेश A से P की दूरी, तो वो कितनी है, x मानी हमने, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं बराबर, इधर क्या होगा माइनस चिन्ह और 1/4πε0, इधर आवेश कितना है, अब देखो इसको Q1 लिख लेते हैं और इसको Q2 लिख लेते हैं। अपॉन में दूरी कितनी है, इस P की B से दूरी कितनी है, 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x। यहाँ पे जो है ये 1/4πε0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q1/x बराबर ये माइनस Q2/0.1 माइनस x। Q1 का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 10⁻⁹ बटे x, तो हमको ज्ञात करना ही है, बराबर Q2 का मान कितना है, -3 गुणा, पहले से माइनस है, -3 × 10⁻⁹ बटे में क्या आएगा 0.1 माइनस x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 10⁻⁹ तो कैंसिल हो जाएगा, इधर तो क्या बचेगा 4/x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, इधर क्या बचेगा 3/0.1 माइनस x बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ तो 10⁻⁹ कैंसिल होके 4/x बराबर, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये हो जाएगा 3/0.1 माइनस x। इसको वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, देखो तिरछा गुणा करने पर इसको इधर गुणा करेंगे तो 4 × 0.1 माइनस x बराबर, इसको इधर तो 3x हो जाएगा, तो ये 4 को अंदर गुणा करते हैं, 0.4 माइनस 4x बराबर 3x। तो इसको पक्षांतरण करो, यहाँ पे 0.4 बराबर -4x, इधर आएगा तो प्लस का 4x और 3x कितना 7x हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल अगर हम आंसर निकालें तो 7 का इधर भाग लगाने पर क्या आएगा हमारे पास 0.4/7, तो x बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0. भाग नहीं जा रहा तो 1 0, 7 × 5 = 35
और फिर 5, ये हो जाएगा 0.057 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि ए और बी के बीच में एक बिंदु P स्थित है, जो बिंदु जो है ए से 0.057 मीटर दूरी पर स्थित है, और इस बिंदु पर क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कि बिंदु जो Q है इस पर विभव 0 होगा कि नहीं होगा, यानी बिंदु B के इधर जो बिंदु है वहाँ पर 0 होने के लिए क्या जरूरी है। तो हम A के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, B के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। हमको पता है A का जो मान है, A पर स्थित आवेश है उसका परिमाण ज़्यादा है और B पर जो आवेश है उसका परिमाण कम है, तो इधर वाला जो बिंदु है वहाँ पर 0 हो सकता है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो Q पर विभव निकालते हैं। बिंदु Q पर विभव 0 होने के लिए क्या जरूरी है, A के कारण Q पर विभव और B के कारण जो विभव होगा उन दोनों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ 0 होने के लिए A के कारण, A व B पर स्थित, A व B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु Q पर विभव, कुल विभव 0 होगा या इसको इतना ही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, 0 होगा। अतः अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ बोल सकते हैं कि VA प्लस VB बराबर 0, या फिर इसको लिखें VA बराबर माइनस VB। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं A के कारण Q पर विभव, दूरी कितनी ले रहे हैं, x डैश ले रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -9 बटे दूरी x डैश ले लेंगे, ध्यान रखना सूत्र का, बराबर में माइनस चिन्ह, फिर साथ में VB क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन जो भी दूरी होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 का मान कितना है, -3 गुणा 10 की घात -9 बटे में x, ये दूरी कितनी है, B से Q की दूरी कितनी है, ये है x डैश -0.1। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -9 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 बटे x डैश बराबर माइनस माइनस प्लस 3 बटे x डैश -0.1 मीटर। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो वज्र गुणा कर लेते हैं, इसको इधर तो इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x डैश -0.4 बराबर, ये इसको गुणा करेंगे तो 3x डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आएगा, देखो 4x डैश और 3x डैश है, इसको इधर लेके आएंगे तो 4x डैश में से क्या हो जाएगा, 3x डैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ इसको एक बार, 4x डैश -0.4 बराबर 3x डैश, ये लिखा हुआ है। इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 4x डैश - 3x डैश क्या होगा, x डैश रह जाएगा, क्या रह जाएगा, x डैश बराबर, इस -0.4 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो ये x डैश कितना आ गया, 0.4 मीटर आ गया। तो यही हमको ज्ञात करना था यहाँ पे कि A और B के कारण इधर कौन Q बिंदु कहाँ स्थित है जिस पर विभव 0 होगा। तो ये बिंदु जो है वो इस आवेश से 4 गुणा 10 की घात -9 से कितनी दूरी पर स्थित है, 0.4 मीटर दूरी पर स्थित है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।